साथियों, आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो को लेकर आता हूँ। क्या मकसद है मेरा? क्या मुझे आपसे कोई डोनेशन चाहिए? क्या इस चैनल के माध्यम से मुझे ऑफर किए गए प्रोडक्ट बेचने हैं? क्या मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, कोई बाबा हूँ? नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने लेवल से बड़ी ऊंची बात है, लेवल से ऊंची है, लेकिन मकसद से नहीं। लेकिन शायद मेरे नाम ने आपको शंका में डाल दिया है, कपिल मुनि। लगता है कोई विशेष धार्मिक व्यक्ति हूं, तो मैं यह मुनि हटा ही देता हूं, क्योंकि मेरा मकसद वह है ही नहीं जैसा समझा गया। ये सब अनुभव मैंने किसी परंपरा से नहीं सीखे हैं, ये टक्कर खाकर सीखे हैं, आइसोलेशन में रहकर सीखे हैं। और मुनि लगाने का तात्पर्य बस इतना ही था कि जीवन में मैंने मौन को, मनन को अपनाया है, बस इतना ही। और मुनि का भी यही मतलब होता है, मौन और मननशील। मैं न तो किसी तथाकथित धर्म के बंधन में हूं, न ही अय्यासी के। और अपने अनुभव से पाया है कि अपने अपने जीवन में हर एक व्यक्ति जो भी जिस भी भांति से कर रहा है, वह अपने अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कर रहा है। एक साधारण इंसान की परिस्थितियों में बड़े से बड़े बाबा को डाल दो तो वह वही करेगा जो एक आम इंसान कर रहा है। लेकिन परिस्थितियां हूबहू होनी चाहिए, कोई रद्दोबदल नहीं। लेकिन साथ ही यह भी जाना है कि यदि सही मंझी हुई गाइडेंस हो, कोई जलता हुआ दीपक हो, तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन यह गाइडेंस, जलते हुए दीपक तक पहुंच, यह भी तो परिस्थिति का हिस्सा है। जिनके आंखों के, मन के पर्दे साफ हुए हैं, उनकी उस रोशनी तक पहुंच थी, जरिया कुछ भी रहा हो। बस मैं इसी दीपक को जलाने में, जो आप सभी के अंदर है, उसकी याद आपको दिलाने के काम में लगा हुआ हूं। तो बाबा बनना तो मेरा मकसद है नहीं, फिर क्या इन वीडियो से पैसे कमाना मेरा मकसद है? आपको यह तो पता ही है कि ये धार्मिक चैनल YouTube के लिए और जो कोई एजेंसी एड ऑफर करती है उनके लिए एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं होती। तो इस भांति से कंटेंट से पैसा कमाना तो मेरा मकसद है ही नहीं, और न ही कोई डोनेशन लेना। केवल धन वाला डोनेशन ही नहीं, बल्कि समय का भी और फीलिंग्स का भी। साथियों, ऐसे चैनल अब तक पहुंचते ही आपकी डोनेशन का पैसा खर्च करके, ताकि फिर और ज़्यादा आपका समय और पैसा मिले। और मैं यह भी जानता हूं कि इस भांति का कंटेंट कोई पसंद भी नहीं करता। साथियों, पसंद तो हम किताबों को भी नहीं करते, लेकिन उस नापसंदगी ने हमारे जीवन का बहुत बड़ा भार उठा लिया। संदीप माहेश्वरी को तो आप सभी जानते ही है। मैं असल में सबसे अमीर उस बंदे को मानता हूं जो YouTube से करोड़ों रुपए महीने के कमा सकता है, लेकिन उस बंदे को YouTube के पैसे में दिलचस्पी नहीं है। वह अपना अनुभव बांट रहा है आपके साथ, और वो भी बिना ऐड के, ताकि आपको बीच में कोई डिस्ट्रक्शन न हो। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित बाबाओं को देख लो, वे अपना ज्ञान, अपना ध्यान सब पैसों में बांटते हैं। दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि आपको उनसे मिलना हो तो उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन पैसों से टाइम अरेंज हो जाता है। तथाकथित बाबा लोग भूल जाते हैं कि जो ज्ञान, जिन साधुओं का ज्ञान वे ट्रांसफर कर रहे हैं, वे साधु उस ज्ञान का कोई पैसा नहीं लेते थे। वे तथाकथित बाबा भूल रहे हैं कि वे जिन भगवानों के प्रवचन एसी में बैठकर देते हैं, वे भगवान जंगल जंगल, धूप और बरसात में पैदल चले भलाई करने के लिए। तो साथियों, सबके मकसद से नहीं होते। संदीप ने अपना साफ कर दिया है कि भविष्य में वे YouTube से कोई पैसा नहीं लेंगे। मैं भी अपना मकसद साफ कर देता हूं कि जो भी YouTube से इस चैनल को पैसा मिलेगा, उसको समाज में जो भी बेबसी है, आडंबर है, उलझाव है, भटकाव है, बेहोशी है, उसको काटने छाटने में लगाऊंगा। साथियों, मेरा मकसद साफ है। मैं एक सन्यासी का जीवन जीता हूं। मैंने अपने जीवन में वे सभी परेशानी झेली है, बल्कि उससे भी ज्यादा जो एक आम इंसान झेलता है। इन जंजीरों ने मेरे 10 साल खराब किए, लेकिन साथ ही इस आइसोलेशन ने मुझे जीवन को समझने का मौका भी दिया। जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं, और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भर पाओ। साथियों, मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं अपनी और सफाई करने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कि मन की जिन गहराइयों तक का मार्ग मैं बना रहा हूं, वह मार्ग ही गलत हो। जो मैं देख रहा हूं, वह मेरा देखना ही गलत हो। तो आप कम से कम अपने मन में झांक कर ये तो बता ही सकते हैं कि मेरा मार्ग सही है या मैं गलत ही मार्ग पर बढ़ते जा रहा हूं। आप मुझे करेक्ट तो कर ही सकते हैं, और मेरी दिशा यदि गलत होगी तो मैं अपनी दिशा करेक्ट करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन आप बताओ तो सही, या आप संसार में, इस संसार में जो शरीर के मुर्दा होते ही सब रिश्ते नाते तोड़ लेता है और जल्दी से जल्दी शमशान के लिए विदा कर देता है, और जीवित रहते तो गीता का सही अर्थ नहीं समझाता, लेकिन मरने के बाद गीता का पाठ कराता है ताकि आत्मा फिर उनसे चिपट न जाए। यहाँ अपने ही कितने पराये हो जाते हैं। तो साथियों, क्या आप इस संसार में इतने बिजी हैं कि अपने ही मन के दर्द की अनदेखी कर रही हैं, या वास्तव में कोई दर्द है ही नहीं? जीवन में जो बेहोशी, लाचारी, दरिंदगी, बढ़ती बीमारियां, टूटते रिश्ते जो मैं देख रहा हूं, वह मेरा वहम है? अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताओ कि वाकई जीवन में क्या सब ठीक है, ताकि मैं ही अपनी आंखों के जाले साफ कर लूं, क्योंकि मेरा मकसद ज्ञान देना तो है भी नहीं। साथियों, अर्जुन को पूरी गीता का ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो क्या गीता से अर्जुन ने युद्ध जीत लिया? नहीं। मुख्य लड़ाई तो अर्जुन ने अभिमन्यु को मारे जाने के बाद लड़ी। तो फिर इस ज्ञान ने कौन सा काम किया? इस ज्ञान से अर्जुन के अंदर जो समझ पहले से ही थी, उसको पक्का करने का काम किया। और साथियों, इस जीवन रूपी युद्ध को जीत लेने की हिम्मत और समझ आप में अर्जुन से कहीं ज्यादा मौजूद है। अर्जुन से भी ज्यादा क्यों? क्योंकि मैंने अपने 10 साल के आइसोलेशन में मन के अंदर झांक कर यह अनुभूत किया है कि सब ज्ञान आप सभी में है, लेकिन वह ज्ञान गहराइयों में छिपा है, और उसको ऊपर लाने का सबसे सही मार्ग अपने साथ एकांत में बैठना है, अपने ही साथ, क्योंकि गुरु का मार्ग भी बहुत लंबा हो जाता है। एकांत में बैठकर अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकना है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए, अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें। फिर इन 24 मिनट का समय निकालने के लिए यदि आपको इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी करना पड़ रहा है, तो अनसब्सक्राइब करें। यह भी मेरी जीत होगी, क्योंकि जैसे ही आप जीवन को गहराइयों से अनुभूत कर लेंगे, तो फिर यह चैनल तो क्या, सारे चैनल्स, और न केवल सभी चैनल्स, बल्कि ऐप को ही डिलीट मार देंगे। तो साथियों, वादा करो मुझसे नहीं, अपने आप से, कि आप हर रोज अपने खुद के लिए, जैसे और कामों के लिए, परिवार के लिए समय निकालते हो, ऐसे ही अपने खुद के लिए समय अवश्य निकालेंगे और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने का मौका देंगे, क्योंकि तुम वह हो, दाऊ आर दैट तत् तुम असी।